जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस 2 मिनट वाले वीडियो में। 2 मिनट का वीडियो इसलिए क्योंकि बहुत सारी जानकारी है, पर मैंने आप लोगों को 2 मिनट में देने का प्रयास किया है। एक टॉपिक है सांस्कृतिक संस्थान। सांस्कृतिक संस्थानों से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है, पूछेगा किस समय इसकी स्थापना हुई थी, सन पूछेगा, या फिर पूछेगा किस स्थान पे है। मैंने वो सारे एक जगह पे लिख रखे हैं जो एक ही शहर से संबंधित हैं। इससे आप लोगों को याद करने में आसानी होगी। मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा कोई आप लोगों को, क्योंकि ट्रिक बताऊंगा तो फिर थोड़ा आप लोगों का समय लगेगा। मुझे पता है आप लोगों का एग्जाम आने वाला है और आप लोगों के पास समय की कमी है। ठीक है, तो आप खुद से नोट कर लेना और कुछ ना कुछ जुगाड़ बना करके याद करने का प्रयास करना। हाँ, रही बात अगर आपको याद ही कराना है तो फिर वो मुझे भरोसा है कि मैं याद करा दूंगा, लेकिन उसके लिए समय लगता है भाई, है ना। तो ऑफलाइन क्लास में प्रयास करते भी रहते हैं और आपके लिए भी प्रयास कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पर उसके लिए समय देना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है ज्यादा समय लेना आप लोगों का उचित होगा, क्योंकि एग्जाम आने वाला है आप लोगों का। तो आप लोग कोशिश करके खुद से याद करने का प्रयास करना। बाकी मैं याद करा दूंगा आप लोगों को। आप चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहे तो कर सकते हैं, आप बने रहेंगे तो आप लोगों को मैं याद करा दूंगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ पढ़ाते रहता हूँ, तो आपको बताता रहूंगा इस पर। ठीक है, तो सांस्कृतिक संस्थान की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के जितने भी सांस्कृतिक संस्थान है आज के इस 2 मिनट के वीडियो में देख लेंगे। बहुत सारी चीजें मैंने पहले से लिख ली है, जिससे तुम्हारा समय ज्यादा ना लगे। ठीक है, पहला है राज्य सांस्कृतिक संस्थान विभाग। राज्य सांस्कृतिक विभाग अगर आपसे पूछेगा तो 1957 में इसकी स्थापना होती है। राज्य ललित कला अकादमी की अगर पूछा तो 1962 में। एक बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना, मैं आपको बताता रहूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। राज्य ललित कला अकादमी अगर आपसे पूछता है तो 1962 में इसकी स्थापना होती है, और सारे के सारे लखनऊ वाले ही लिखे हैं यहाँ पे। भारतीय नाट्य अकादमी अगर आपसे पूछता है तो भी ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगी 1975 में इसकी स्थापना होती है। दूसरा पूछा जाए राष्ट्रीय कथक संस्थान, तो राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 में इसकी स्थापना होती है। 1988 में राष्ट्रीय कथक संस्थान अगर आपसे पूछता है तो 1988 में इसकी स्थापना होती है। पूछेगा कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ है, तो ये लखनऊ में। ये भी डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण संस्थान अगर आपसे पूछता है तो भी आप इसको लखनऊ में ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है यहाँ पे अगर पूछ देगा भीमराव अंबेडकर संग्रहालय कहाँ पे है, तो आप रामपुर लगाएंगे। बी.आर. अंबेडकर संग्रहालय अगर आपसे पूछता है तो आप लगाएंगे रामपुर। लेकिन अगर पूछता है बी.आर. अंबेडकर पर्यावरण संस्थान, क्या पूछेगा, पर्यावरण संस्थान, तो आप लखनऊ लगा देंगे। ठीक है, संगीत नाट्य अकादमी अगर आपसे पूछता है तो 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, लखनऊ में ये भी है। संगीत नाट्य पूछे, कला एवं शिल्प पूछे, राष्ट्रीय कथक संस्थान पूछे, भारतीय नाट्य अकादमी पूछे, ललित कला पूछे, या फिर राज्य सांस्कृतिक संस्थान पूछे, सब के सब लखनऊ हो जाएंगे। लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान, लोक कला एवं जनजातीय संस्कृति संस्थान, लोक कला और जनजाति से संबंधित, अगर इनकी बात भी अगर आपसे पूछी जाती है तो भी आप क्या बताएंगे, तो भी आप लखनऊ ही बताएंगे। तो ये सारे के सारे कहां हो जाएंगे, राज्य सांस्कृतिक संस्थान विभाग हो, या राज्य ललित कला अकादमी हो, भारतीय नाट्य कला अकादमी हो, राष्ट्रीय कथक संस्थान हो, ललित कला शिल्प महाविद्यालय हो, डॉक्टर अंबेडकर पर्यावरण संस्थान हो, संगीत नाट्य अकादमी हो, लोक कला और जनजाति संस्कृति संस्थान अगर आपसे पूछता है तो सारे के सारे कहां हो जाएंगे, ये लखनऊ में हो जाएंगे। बस इतने और हैं, ज्यादा है नहीं। निराला आर्ट गैलरी बहुत बार पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपसे पूछा जाए निराला आर्ट गैलरी कहाँ है, तो प्रयागराज में है। पूछा जाए राजकीय अभिलेखागार कहाँ है, तो प्रयागराज हो जाएगा। ध्यान रखना, ये राजकीय अभिलेखागार है और ये क्या है, राज्य संस्कृति विभाग है। ये राज्य संस्कृति विभाग लखनऊ में है, लेकिन राजकीय अभिलेखागार अभिलेख जहाँ पे होते हैं वो कहाँ है, प्रयागराज में। ध्यान रखना, राजकीय अभिलेखागार कहाँ हो जाएगा, प्रयागराज में हो जाएंगे। भारतीय कला परिषद अगर आपसे पूछा जाता है, भारतीय कला परिषद 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। राजकीय कला परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1920 में हुई थी, और ये वाराणसी में है। भारत कला भवन, भारत कला भवन कहाँ हो जाएगा, वाराणसी में हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, भारत कला भवन, या फिर भारत माता मंदिर भी आपसे अगर पूछा जाता है, भारत माता मंदिर, भारत माता मंदिर। तो भारत में एक ही मंदिर है जो भारत माता मंदिर नाम से फेमस है, या भारत माता का मंदिर बना हुआ है, वो भी वाराणसी में है। तो भारत कला पूछे या भारत माता मंदिर पूछे, आप दोनों के दोनों वाराणसी में लगा सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, इंदिरा गांधी हमारी जिज्जी आयरन लेडी, याद रखेंगे इनको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है, ये भी वाराणसी में है। बस इतने से तो हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 5 आपको याद करने हैं। कौन कौन से, निराला आर्ट गैलरी हो, राजकीय अभिलेखागार हो, भारतीय कला परिषद हो, और भारत कला भवन हो, इंदिरा गांधी कला संस्थान हो। अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बता देंगे। इन तीनों को भारतीय कला, भारत कला दोनों सेम नाम से हैं, तो आपको याद रहेंगे, वाराणसी में है, क्योंकि भारत माता मंदिर भी वाराणसी में है। भारत कला परिषद अगर आपसे पूछा तो 1920 में स्थापना होती है। भारत कला भवन पूछा तो वाराणसी में ये भी है। इंदिरा गांधी को, जिज्जी को याद रखेंगे, हमारी जिज्जी कहाँ रहती है, वाराणसी में, याद रखेंगे इनको। निराला आर्ट गैलरी अगर आपसे पूछा जाता है तो आप प्रयागराज लगा देंगे, निराला से संबंधित, है ना। और राजकीय अभिलेखागार अगर आपसे पूछता है तो भी आप प्रयागराज लगा देंगे। अगर ये आपको 5 याद है तो उसके अलावा अगर इनमें से कोई पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि लखनऊ ही है बाकी के।
आपको इनमें से कुछ याद होंगे, जैसे भारतीय नाट्य अकादमी आपको पहले से याद होगा, ललित कला अकादमी आपको पहले से याद होगा, कथक संस्थान आपको पहले से याद होगा। पर इन तीनों के अलावा भी तो याद करनी है ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन इनसे बाहर से आएगा तो आप क्या करेंगे फिर। तो आपको याद रखना होगा राज्य सांस्कृतिक विभाग कहाँ है, 1957 में स्थापना हुई थी, अभी लखनऊ में है। बी आर अम्बेडकर पर्यावरण संस्थान अगर आपसे पूछा तो भी आप लगाएंगे कहाँ, लखनऊ। लेकिन यहीं पे अगर आपसे कुछ क्वेश्चन बदल के पूछ दिया जाए, क्या पूछा जाए, क्वेश्चन बदल कैसे पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर अगर पूछा जाए आपसे संग्रहालय कहाँ है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, इस वीडियो में भी बताया, इसके पिछले वीडियो में जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें भी आप लोगों को बताया था। तो आप लोगों को बताना है, देखो यहाँ पे लाइन ही गड़बड़ हो रही, तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है बी आर अम्बेडकर संग्रहालय कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में भीमराव अम्बेडकर संबंधित संग्रहालय किस जिले में है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इतनी सारी चीजें हैं, आप लोगों को आसानी से हो जाएंगे। मुझे लगता है कि कुछ भी चीजें मैंने छोड़ी नहीं है, आप लोगों के एग्जाम से संबंधित जो भी चीजें हैं मैंने वो सारी कवर कर दी है इसमें, ठीक है। तो संग्रहालय से संबंधित जो भी चीजें आएंगी वो इससे कवर हो जाएगा आपका, 5 मिनट में सारा काम खत्म। अब आप लोगों को जो भी लगता है कि अगला इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए वो आप हमें कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसका भी आंसर करना है, ठीक है। तो आप लोग को बता देंगे मुझे क्या बनाना है, आपको क्या टॉपिक चाहिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको रोज कुछ ना कुछ वीडियो आपको ऐसे छोटे छोटे वीडियो के फॉर्म में देता रहूंगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बता सकते हैं आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद।